नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मोटिवेशन टीवी पर। आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे धोखे और विश्वासघात से खुद को बचाएं। लेकिन इससे पहले कि आप इस कहानी में पूरी तरह से खो जाओ, उससे पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मित्रों, गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक धोखेबाज और दुष्ट मित्र से एक क्रूर जंगली जानवर से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, परंतु कपटी और कपटी मित्र तुम्हारी बुद्धि को हानि पहुंचाता है। केवल एक दुष्ट मित्र आपको ऐसे नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां आपको यह महसूस हो कि यह दुनिया है, बहुत बुरा हाल है, अब यहां रहने से क्या फायदा। और धोखा मिलने पर यही होता है। आपको धोखा दिया गया है और धोखा खाने वाला एकमात्र व्यक्ति वही है जो आंख मूंद लेता है और दूसरों पर भरोसा करता है। हम किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति अपनी आंखें, कान और दिमाग बंद कर लेते हैं। और फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होता है। भरोसेमंद इंसान ही हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है और हमारा दुनिया से विश्वास उठ जाता है और हम हर किसी को संदेह की नजर से देखने लगते हैं। वास्तव में यह दुनिया धोखे पर चल रही है। हम किसी न किसी को धोखा देते ही रहते हैं। हमारे जीवन में कहीं न कहीं दूसरे लोग भी हमें धोखा दे रहे हैं। दूसरों के द्वारा धोखा खाना समझ में आता है, लेकिन हम वर्षों से अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम ऐसी चीजों के बारे में खुद को समझाते हैं ताकि हमें सच का सामना न करना पड़े। विश्वासघात दोधारी तलवार की तरह है। हम सोचते हैं कि हमें दूसरे को धोखा देकर मूर्ख बनाना है, परंतु यह धोखेबाज तलवार अभी भी सामने वाले की गर्दन उतनी ही काट देता है जितनी भविष्य में। मित्रों, आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे धोखे और विश्वासघात से खुद को बचाएं। और इस वीडियो के अंत में हम ऐसे 10 संकेतों के बारे में जानेंगे जो धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो मित्रों, कहानी की शुरुआत होती है जब एक युवक गुस्से में पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ हर कोई इतना स्वार्थी क्यों है? क्या मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है? वहीं कुछ दूर एक बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में लीन थे। युवक की तेज और गुस्से भरी आवाज सुनकर वो ध्यान से उठ गए। वह तुरंत समझ गए कि ये युवक यहाँ आत्महत्या करने आया है। मनुष्य पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचते हुए पूछा कि क्या हो गया? आगे का रास्ता खत्म? युवक ने कहा कि कौन सा रास्ता? यहां कोई रास्ता नहीं है। मैं यहां से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक दिन सभी मरना है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? युवक ने कहा, क्योंकि ये दुनिया रहने लायक नहीं है। यहां हर कोई स्वार्थी और धोखेबाज है। जिस पर मुझे भरोसा था उसी ने मुझे धोखा दिया। मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद पार हो गई। मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया और एक अमीर व्यापारी के साथ भाग गई। इतना धोखा खाने के बाद अब मेरे इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। इस स्वार्थी दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? आदमी बोला, मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। यदि आप चाहे तो आप मेरे गांव जाकर पूछ सकते हैं। लोग अक्सर मेरा फायदा उठाते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी का फायदा नहीं उठाया है। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। उस व्यक्ति ने पूछा, इसे साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा?
इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं अगले 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में ही रहूंगा और तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। तभी मुझे पता चलेगा कि आप ईमानदार व्यक्ति है या नहीं, या फिर आप भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज है। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं रहूंगा 1 वर्ष तक आपके साथ आपके आश्रम में और अपने आप को सिद्ध करूंगा। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को अपने आश्रम में ले गए और उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। अगली सुबह बौद्ध भिक्षु ने नए शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर विश्वास तो नहीं है, लेकिन तुम फिर भी जाकर भिक्षा मांग कर लाओ। उस युवा शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने चला गया। आज से पहले उसने कभी भी भीख नहीं मांगी थी, इसलिए उसे भीख मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके मुंह से भिक्षा मांगने के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन उसे अपने आप को साबित करने के लिए उसने कई जगह भिक्षा मांगी और कुछ देर बाद वो भिक्षा लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास लौट आया। उसके हाथ में भिक्षा देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप कुछ हद तक भरोसेमंद हैं। मैंने तो सोचा था कि तुम भीख नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। आओ मेरे साथ मेरी कुटिया में आओ, मैं तुम्हें वहां कुछ दिखाना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षु शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहां कुटिया के ऊपर एक मटका लटका हुआ था। बौद्ध भिक्षु ने लोटे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप उस बर्तन को देखते हैं? उसमें जहर है और जहर ऐसा है कि अगर यदि इसे किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही आसानी से मर सकता है और किसी को यह पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तो तुम्हें केवल चेतावनी दे रहा हूं कि इसे भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्यों पर हमला होने के बाद वो अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बौद्ध गुरु वृद्ध हो थे। वो दौड़ने में सक्षम नहीं थे। इस बात का उस युवा शिष्य को अनुभव हुआ। उसने वहां अपनी वीरता का परिचय देते हुए उन बौद्ध भिक्षु को डाकू से बचाया और आश्रम ले आया। आश्रम पहुंचकर बौद्ध भिक्षु ने सबके सामने उस शिष्य की प्रशंसा की और कहा कि मेरा नया शिष्य सर्वश्रेष्ठ है, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहाँ ले आया। अब मुझे उस पर भरोसा हो गया है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से मिलते तो वे उससे एक बात कहते कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे गुरु का उस शिष्य पर विश्वास बढ़ता गया और बात इतनी बढ़ गई कि एक दिन उन बौद्ध भिक्षु ने अपने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम इस आश्रम की बागडोर संभालो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आश्रम की जिम्मेदारी जरूर ले लूंगा। इतना कहकर शिष्य चला गया। कुछ दिनों के बाद गुरु बीमार पड़ गए। उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और घोषणा की कि मेरे बाद ये युवा शिष्य इस आश्रम को चलाएंगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और आश्रम उस युवा शिष्य के मन में बसने लगा। उसके मन में जल्द से जल्द कार्यभार संभालने की बेताबी बढ़ती जा रही थी। वह रोज सुबह बौद्ध भिक्षु के पास दर्शन के लिए जाता था और मन ही मन उनकी मृत्यु की कामना करता था। लेकिन इसके विपरीत बौद्ध भिक्षु का स्वास्थ्य दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। अब युवा शिष्य का रातों में धैर्य टूटने लगा। उसकी नींद हराम हो गई थी। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि गुरुदेव को कैसे रास्ते से हटाया जाए और इसके बारे में किसी को पता नहीं चले। कभी कभी उसके मन में गुरुदेव को नदी में धक्का देने की बात आती, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि गुरुदेव एक अच्छे इंसान थे और वो एक अच्छे तैराक भी है।
और इसीलिए वो तैरकर नदी से बाहर आ जाएंगे। कभी कभी वह सोचता है कि गुरुदेव का गला घोंटकर मार डालूंगा। सब जानते हैं कि मैं गुरुदेव का कितना विश्वास पात्र हूं, इसलिए मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो बात बिगड़ सकती है। मुझे कोई और रास्ता खोजना होगा जिससे गुरुदेव की मृत्यु हो जाएगी और सभी को लगेगा कि यह स्वाभाविक मृत्यु है और यह परमेश्वर को स्वीकार्य था। एक दिन युवा शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा था। तभी उसकी नजर ऊपर लटके बर्तन पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरुदेव ने तो कहा था कि उसमें जहर है, और जहर ऐसा है कि किसी को पता नहीं चलेगा। उसने सोचा कि यही बेहतर होगा। मैं ये जहर गुरु को दे देता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। उनकी मृत्यु के बाद फिर मैं पूरे आश्रम पर कब्जा कर लूंगा। अगले दिन वो शिष्य चुपके से बौद्ध भिक्षु की कुटिया से विष निकालकर उनके भोजन में मिला देता है। भिक्षु ने भोजन किया और सो गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जाग रहा था, लेकिन बौद्ध भिक्षु नहीं जागे। शिष्य भिक्षु की कुटिया में गया तो उसे पता चला कि गुरु की तो मृत्यु हो गई है। जब युवा शिष्य को इस बात का पता चला तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, शुरू हो गया अब मेरा आश्रम पर अधिकार करने का कार्य। वही कुछ दूर बौद्ध भिक्षु के एक पुराने शिष्य ये सब देख रहे थे। वो पूरी घटना को चुपचाप देखता रहे और कुछ देर बाद अपनी कुटिया में चले गए। कुछ देर बाद वो अपनी कुटिया से एक औषधि लेकर आते हैं और वह औषधि उन बौद्ध भिक्षु को खिला देते हैं। औषधि खाकर कुछ ही देर बाद बौद्ध भिक्षु होश में आ गए और बिल्कुल ठीक होकर बैठ गए। ये सब देखकर युवा शिष्य के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये सब देख वो सकपका गया। बौद्ध भिक्षु ने बाकी शिष्यों को अपने अपने काम पर भेज दिया और युवा शिष्य को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम अब भी विश्वास करने के लिए योग्य हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? शिष्य भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुवार मुझे क्षमा करें। मैं नहीं जानता कि मैंने यह अपराध कैसे किया। मैंने आज से पहले कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमेशा से लोग मुझे धोखा देते आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि आज मैंने आपको धोखा क्यों और कैसे दिया। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। मैं अपनी आंखों से जो देखता हूं मैं सिर्फ उस पर भरोसा करता हूं। मैं तुम पर भरोसा करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर का लालच भी देख सकता हूं। मैंने जानबूझकर तुमको ये लालच इसलिए दिया क्योंकि किसी व्यक्ति के किसी को धोखा देने के केवल 3 कारण होते हैं। पहला है स्वार्थ, दूसरा है लालच और तीसरा है ईर्ष्या। युवा शिष्य ने भिक्षु से पूछा, परंतु गुरुवर, मैं स्वयं स्वार्थी हूं, लालची हूं। मैं इस ईर्ष्या से खुद को कैसे मुक्त रख सकता हूं? भिक्षु ने कहा, खुद का अध्ययन करो, खुद को जानो, अपने अंदर जाने की कोशिश करो। इंसान में बहुत कुछ संभावनाएं हैं। वह कुछ भी कर सकता है। अपने लिए कुछ लक्ष्य बनाओ, वो कुछ भी हो सकता है। जब आप में बदलाव आए तो अपने अंदर झांकें और जानने की कोशिश करें कि आप ऐसे क्यों हैं। कौन बदल रहा है तुम्हें? क्या ये बदलाव अच्छा है या बुरा? आत्ममंथन करने का प्रयास करें। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर शिष्य फिर से उनके पैर पकड़कर बोला, गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूं। भिक्षु ने कहा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात की मिसाल है कि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उनके स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इंसान धोखा तभी देता है जब उसे लगता है कि वह जो कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा है। इस बारे में भविष्य में किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो जो भी कर रहा है वो सही है।
पकड़े जाने के बाद वह अपने बचाव में और तर्क देता है कि मैं कुछ नहीं कर सका, मेरे पास यही अंतिम सहारा या मजबूरी थी। लेकिन हर धोखे के पीछे का सच यही है कि इंसान जानबूझकर धोखे का सहारा लेता है और अपने फायदे के लिए करता है। भिक्षु ने शिष्य की आंखों में देखा और कहा, याद रखना, जब हम किसी को धोखा देकर हम उसकी आंतरिक चेतना को ठेस पहुंचाते हैं तो वो बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे लगता है कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। वह अंदर ही अंदर बहुत उदास और अकेला महसूस करने लगता है। इसीलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई आपको धोखा न दे, तो इसलिए अपनी आंखें, कान और दिमाग हमेशा खुले रखें। लोगों पर भरोसा करो, लेकिन उन पर इतना भरोसा मत करो कि वे आपका फायदा उठाना शुरू कर दें। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण रखें और कभी भी अपने जीवन की बागडोर दूसरों को ना सौंपें। धोखा खाने से बचने के लिए समय समय पर स्वयं की जांच करें। आप जिससे बचना चाहते हैं, कहीं आप भी तो किसी और के साथ यही धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं। अगर फिर भी कोई आपको धोखा देता है तो निराश मत होइए, क्योंकि धोखा खाने के बाद हर धोखा इंसान को कुछ न कुछ सिखाता है और व्यक्ति पहले से अधिक सतर्क हो जाता है और इसलिए सावधान हो जाता है। सिर्फ एक धोखे के कारण अपना जीवन बर्बाद न करें और इसे एक सबक के रूप में ले और आगे बढ़े। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि धोखेबाज व्यक्ति के ये कुछ ऐसे 10 लक्षण हैं जो आपको धोखा देकर बर्बाद कर सकता है। वो आपके मन की शांति छीन सकता है। वो आपको निराशा के गहरे सागर में डूबाकर आपका जीवन समाप्त कर सकता है। पहला संकेत बताते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि आपको धोखा देने वाला वो व्यक्ति झूठा, धोखेबाज होगा। वह आपसे हर बात छुपाने में सक्षम होगा। आप अन्य लोगों से उसके बारे में जानेंगे और जब आप पूछेंगे तो वह बताएगा कि आप इस बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, वो आपके बारे में ही सोचता है। आप हमेशा इस बात को लेकर असमंजस में रहेंगे कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। वो आपसे सब कुछ छुपा सकता है। हालांकि एक सच्चे आदमी को अपने बारे में बताने में कभी दिक्कत नहीं होती। वह आपसे लगभग हर बात साझा करता है, लेकिन जो व्यक्ति धोखेबाज है, वो व्यक्ति बहुत सावधानी से चलता है। इसलिए हमें उस व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए जिसके साथ हम रिलेशनशिप में हैं। हम अपना जीवन जिसके हाथ में सौंपने जा रहे हैं, हम प्यार और विश्वास का सौदा करने जा रहे हैं, चाहे वो अपनी पूरी जिंदगी खुली किताब की तरह हमारे साथ शेयर करता है या नहीं, या फिर हमसे बातें छुपाता है या नहीं। यदि वो हमसे बातें छिपता है तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा धोखेबाज होता है। दूसरा लक्षण बताते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जो व्यक्ति धोखेबाज है वो कभी भी हमसे सच्चा प्यार नहीं करता, बल्कि हम उससे सच्चा प्यार करते हैं। हम उसकी कितनी भी परवाह करते हो, उसकी देखभाल करते हो या उसके लिए कुछ भी करो, वह रत्ती भर भी परवाह नहीं करेगा और हमें ये एक बार नहीं बार बार दिखाई देगा, लेकिन हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये हमारी गलती है। उनके जादू के कारण हम कोशिश करने पर भी सत्य को अपनी आंखों के सामने नहीं देख पाते। हमें थोड़ा और सचेत होकर देखना होगा। अगर हम कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि वह हमारी परवाह नहीं करता। तीसरी बात, जो व्यक्ति धोखेबाज होता है वह बहुत बड़ा झूठा भी होता है। उसके अपने शब्द ही अपनों से मेल नहीं खाते। उसकी जुबान बदलती रहती है। वो हमारे सामने हमेशा अपनी झूठी बात रखते हैं ताकि आप उसके झूठ में फंस जाओ। चौथा लक्षण बताते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि धोखेबाज व्यक्ति हमारे सामने हमेशा हमारी चापलूसी करेगा और हमारी प्रशंसा करेगा, परंतु हमारी पीठ पीछे वो कहेगा कि कभी हमारी स्तुति न करो और न ही हमारा आदर करो। भले ही हम उसके लिए मर जाएं, वो कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें कभी उतना महत्व नहीं देगा जितना हम उसे अपने जीवन में देते हैं, क्योंकि वो हमें एक दिन धोखा देगा। इसलिए यह बेहतर होगा कि बहुत ज्यादा धोखा खाने से पहले हम सावधान हो जाएं। पांचवा संकेत बताते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, वे क्या कहते हैं
उस पर ध्यान मत दो, बल्कि उस पर ध्यान दो जो वे तुम्हारे साथ करते हैं। बात करना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर लोग इन्हीं चीजों पर अटके रहते हैं, इसलिए वह आपसे कितनी भी बात कर ले या आपसे कई वादे किए जा सकते हैं, लेकिन जब तक वो अपना कार्य पूरा न कर ले तब तक उस पर भरोसा न करें। छठा संकेत बताते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, प्रेम संबंधों में अक्सर देखा जाता है कि कैसे कोई धोखेबाज व्यक्ति अपनी प्रेमिका को फंसा लेता है। इस तरह दूसरा व्यक्ति उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। वो उसे छोड़ कभी कहीं नहीं जा पाता है, वो उसके लिए यहीं रहेगा। वह न तो आदर करता है और न ही आदर देता है, और यदि सम्मान की भीख मांगी जाए तो वह आपका अधिक अपमान करता है। किसी रिश्ते में अगर किसी से मिन्नत करनी पड़ती है कि मुझे अपना समय देने के लिए मुझसे बात करो, तो वहां इससे बुरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। कोई भी आपसे सच्चा प्यार नहीं करेगा। वो चाहेगा उसका अधिकांश समय आपके साथ बिताएं ताकि आप उससे समय मांगे और समझें कि वह है, तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। सातवां संकेत बताते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, उसके पास हर चीज के लिए समय है, लेकिन उसके पास आपके लिए कभी समय नहीं होगा। वह अपने जीवन में आपके लिए कभी कुछ नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वह तुमसे तभी बात करेगा जब उसका मन होगा। जब आपको उसकी जरूरत होगी तो वह आपकी जगह किसी और को ले सकता है, लेकिन आपके लिए न तो उनकी आदतें बदलेंगी, न उनका स्वभाव और न ही उनका आराम। आठवां संकेत बताते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आप हमेशा आपके प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध रहें। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपके साथ हैं, हम आपका समर्थन करेंगे। चाहे कोई भी समय हो, वे ही ऐसा कहेंगे। अपनी शर्तों पर आपके साथ रहें। जब भी वे सहज होंगे और अच्छा महसूस करेंगे तो वे आपके साथ रहेंगे, और यदि ऐसा होगा तो उन्हें थोड़ा सा भी दुख होता है तो वे चले जाएंगे, क्योंकि वे कभी नहीं चाहेंगे कि अपनी शर्तों से बाहर आएं। नौवां संकेत बताते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, वो आपको हमेशा चोट पहुंचाएंगे, कभी कभी जानबूझकर और कभी कभी उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे आपको और आपके लिए कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपका दिल हमेशा दुखता रहेगा। आप उस व्यक्ति के साथ खुशी महसूस करेंगे जो आपसे सच्चा प्यार करता है। उसके साथ रहने से आपको वह एहसास होगा जैसे आप हवा में हल्के से उड़ रहे हों, और अगर आप एक धोखेबाज और गलत इंसान के साथ रिश्ते में हैं तो सब कुछ भारी और बोझिल महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ गड़बड़ है। अंदर से आवाज आएगी कि यह रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, और अगर आप इसे सुनकर भी नजरअंदाज कर देते हैं तो यह आपकी गलती है। 10वां लक्षण बताते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आप उनके जीवन में कहीं नहीं हैं। उनकी जिंदगी में आपकी कोई खास जगह नहीं है। वे जब चाहें आपको आसानी से अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं, और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। अगर आपको उनकी बातों पर यकीन नहीं है और आप उनकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो फिर कुछ दिनों के लिए उनके जीवन से गायब हो जाइए। उनकी जीत होगी। बुरा मत मानना, पर अच्छा तो ये है कि ये समस्या हमारे जीवन से दूर हो गई है। अब हम आजाद हैं और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो होश में आ जाएं और जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर आ जाओ। यकीन मानिए, ऐसे रिश्ते से बाहर आने के बाद आपको शांति, सुकून और प्यार मिलेगा। दुनिया में क्या केवल एक ही व्यक्ति है? अगर आप एक बुरे इंसान को छोड़ोगे तो आपके जीवन में 10 अच्छे लोग आएंगे जो आपका सम्मान और प्यार करेंगे। और जब तक आप ऐसे झूठे व्यक्ति के साथ हैं, तब तक तुम्हें कोई दूसरा अच्छा इंसान नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही तुम ऐसे धोखेबाज इंसान को छोड़ोगे तो आपके जीवन में अच्छे लोग आने लगेंगे। एक बात और, आजकल ये वही लोग होते हैं जिन्हें रिश्तों में प्यार में धोखा मिलता है। वे कहते हैं कि यहां प्यार जैसा कुछ नहीं, सब झूठ है, आजकल सब झूठ है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। वह व्यक्ति जिसे धोखा दिया गया है, उसे प्यार का मतलब मालूम नहीं,
पर आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्यार करना भी जानते हैं और प्यार निभाना भी जानते हैं। जिनको धोखा मिला उन्हें मिला, पर वो उनकी तरफ से सच्चा प्यार कर रहे थे। प्यार ईश्वर और इस दुनिया का दिया हुआ एक उपहार है। अगर कोई गलत इंसान आपके प्यार को नहीं समझ पाता तो इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में प्यार नहीं है। ये दुनिया उन लोगों की वजह से है जो प्यार करते हैं। एक और आखिरी बात दोस्तों, अगर आप अपने परिवार वालों या अपने द्वारा ठगा हुआ महसूस करते हैं या आपको गलत समझा जाता है तो एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे को बताएं। एक दूसरों को माफ कर दो, क्योंकि दोस्तों तुम्हें तो बहुत लोग मिलेंगे लेकिन तुम्हें मिलेंगे दुनिया में कहीं भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपके परिवार को पसंद करते हों। और हाँ, ऐसा भी है, उन लोगों के बारे में बात अलग है जो आपके परिवार से थोड़ा बाहर हैं, जैसे आपका दोस्त, दूर का रिश्तेदार या पड़ोसियों को माफ करना बुद्धिमानी है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं है आपको इस कहानी से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।